का किचन में वेलकम। आज की समर स्पेशल सीज़न के हवाले से मैं एक स्पेशल रेसिपी बनाने जा रही हूँ और ये तो सभी बताते हैं और मैंने भी अपने चैनल पर पहले बना ली है। तो आज मैं डिफरेंट ज़रा हट कर बनाऊँगी। इसके छिलके ये देखें इस तरीके से मैंने कट कर लिए हैं और करेलों को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद हम सबसे पहले आपको बनाएंगे, तो आज हम बनाएंगे सिलेंडर पर कीमा करेले। कीमा करेले की रेसिपी हर किसी को पसंद है, लेकिन आज की रेसिपी ऐसी है कि ये बच्चे भी शौक से खाएंगे। तो कीमे को हमने एक तरफ उसकी बनाई के लिए रख दिया है और सबसे पहले हम इसके छिलके और करेले की कटिंग करेंगे। छिलके हमने इस तरीके से कट कर लिए हैं और दूसरी तरफ हमने रखी है कढ़ाई। तो कढ़ाई में हम शामिल करेंगे 1 कप ऑयल, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले हम करेंगे प्याज को फ्राई। प्याज इसमें हम शामिल कर देंगे, बिस्मिल्लाह। अब इसको हम करेंगे गोल्डन ब्राउन। देखिए नाज़रीन, प्याज हमारा हल्का सा गोल्डन हो रहा है। बहुत ज़्यादा हम इसे ब्लैक नहीं करेंगे, हल्का सा गोल्डन करेंगे। और जैसे ही ये गोल्डन हो जाएगा हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। आज की रेसिपी बहुत अच्छी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत आसान है। हम करेलों का बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। ये देखें, इसका छिलकों का भी इस्तेमाल इसमें हम करेंगे, जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप ये देख रहे हैं इसमें रेड कलर की ये सीड, ये शुगर पेशेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए कोशिश किया करें कि इसका इस्तेमाल आप करें, ख़ासतौर पर उन पेशेंट्स के लिए जिनको इनकी ज़रूरत है, ठीक है। हमने प्याज निकाल लिया है। अब इसी का जो बचा हुआ ऑयल है ये देखें, इसमें हम डाल देंगे करेले। अब करेलों को हम इसमें फ्राई करेंगे, हल्का सा हम इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है, ठीक है, वरना इसमें कड़वापन आ जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको मैं ये बताऊं कि मैंने इसको नमक भी नहीं लगाया और उसके बाद कटिंग करने के बाद इसको वॉश भी नहीं किया। सबसे पहले मैंने इनको अच्छे से धो लिया था पानी से और इसकी अच्छी सी इसकी डस्ट निकाल कर इनको ड्राई किया, फिर इनकी कटिंग की। यही सबसे सबसे बड़ी टिप है और आप ऐसे ज़रूर करके देखिएगा। आपके करेले इंशाल्लाह बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत अच्छे और लजीज बनेंगे, जैसे इसकी कड़वाहट हो ही नहीं। तो आप एक मतलब ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कटिंग करने के बाद इसको बिल्कुल पानी टच नहीं करना, ठीक है। ये देखें नाज़रीन, हमारे करेले बिल्कुल अच्छे खूबसूरत गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इनको मज़ीद नहीं चलाएंगे, ठीक है। तो भी आज हमारे ओपन किचन में बहुत गर्मी है। जैसे आपको बताया, हमारे पाकिस्तान में भी गैस और बिजली का तो इशू रहता है, ये तो आप सबको पता है। तो गैस के इशू की वजह से आज हम ओपन किचन में सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे करेले बिल्कुल तैयार हैं। चलो हम इसको प्लेट में साइड पे निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद हम इनके छिलकों को फ्राई करेंगे। ये देखें, ये हमारे करेले के छिलके, ये देखिए नाज़रीन, हमने इसमें छिलके शामिल कर दिए हैं उसी ऑयल में, ठीक है। अब इसको भी हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये आपको देखने में रेसिपी थोड़ी सी लंबी लग रही है, लेकिन ये आप यकीन करें बहुत ईजी और झटपट तैयार होने वाली है। 2-2, 3-3 घंटे इन लोगों के लगते हैं, बिल्कुल नहीं लगेंगे। इसका छिलका उतारने की कोई झंझट नहीं है। हल्का ऊपर से इसकी तेल की शेप में इसको उतारा और इसके बाद उसी को भी फ्राई कर लिया करेले के साथ, ठीक है। ये देखिए, हम इसको हल्का सा गोल्डन करेंगे और इसको भी सेपरेट करके रख देंगे। ये देखिए नाज़रीन, करेले के छिलके हमारे हल्के से गोल्डन से हो चुके हैं और हम आप इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए नाज़रीन, हमने कीमा 1 कप पानी, 2 अदद प्याज, 2 अदद टमाटर और नमक हस्बे जायका, 1 चम्मच बड़ा किसी लाल मिर्च का, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा चुटकी भर यानी 1/4 चम्मच 1/4 टीस्पून, ठीक है, वो गरम मसाले का, वो हमने इसमें शामिल किया है। अब इसको हम इसी ऑयल में फ्राई कर लेंगे। अब ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, ये देखें माशाल्लाह। अब जो हमने करेले हमने फ्राई करके निकाले हैं, इसी ऑयल में हम इस कीमे को, ये देखिए नाज़रीन, उसी ऑयल में हमने कीमा शामिल कर दिया और ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे
मज़ीद 2 छोटे साइज के टमाटर, 1 टेबलस्पून मैंने शामिल कर दिया है कुटी लाल मिर्च का। ठीक है, अब इसको अच्छे से करेंगे शामिल, अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसको थोड़ी सी 2-3 मिनट के लिए हम इसको टमाटर का पानी को सुखाएंगे। हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट सीने में ही शामिल कर दिया। थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी, थोड़ा नमक मुझे कम लगता है, तो इसको हम टमाटर के पानी को हम अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि बाद में करेले में पानी ना हो। इस वक्त इस किचन में बहुत गर्मी है, लेकिन मुझे यकीन है कि आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। बहुत से लोग बहुत कुछ डालते हैं, लेकिन मैं इतना नहीं डाल रही आज की सिंपल रेसिपी है और बहुत मज़े की, बहुत अच्छी लगेगी कीने। लीजिए जी, हमारा कीने की भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे करेले के छिलके और फ्राई किए हुए करेले। ये देखिए माशाल्लाह बहुत कलरफुल रेसिपी बनी है और टेस्ट भी यकीनन इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। इसको बस 1-2 मिनट हम थोड़ा सा तेज आंच पर करेंगे फ्राई, और उसके बाद हम इसको मीडियम आंच पर कर देंगे। अब इसे अच्छे से फ्राई करके मैं इसमें फ्राई किया हुआ प्याज शामिल कर दूँगी। ये देखिए हमने फ्राई पे कर दिया था, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। तो लीजिए नाज़रीन, हमारा कीमा करेला बिल्कुल तैयार है। एंजॉय कीजिएगा और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।